प्रणाम स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड चैप्टर अपना जो है सुनामी के बारे में है ना बेटा। तो सुनामी का ये फर्स्ट पेज है। उस सुनामी चैप्टर का फर्स्ट पेज जो हमारा है उस पर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड, एक्चुअल में ये जो चैप्टर है ना ये अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर ही है, क्योंकि सुनामी का जो अटैक हुआ था, जो उसका हिट हुआ था, वो सबसे पहले थाईलैंड और थाईलैंड के बाद अंडमान निकोबार और इंडिया के कुछ और एरियाज़ में भी हुए थे। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। यहाँ पे ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये अंडमान निकोबार आइलैंड का है। आइलैंड मीन्स व्हाट? आइलैंड वो प्लेस होता है जो चारों साइड समुद्र से घिरा हुआ होता है, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता है। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड की पिक्चर दी गई है इसमें, और कुछ उसके जो एरियाज़ हैं, कुछ उसके जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एग्जाम में नहीं आता है, दिस इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। आपको ये क्या करना है, देख लेना है। ओके, गो टू 3 गो, इसके आप रीड करोगे एक एक चीज़ तो आपको पता चलेगा। हमारा मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो पैराग्राफ है, अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी होता क्या है? अर्थक्वेक जानते हो आप लोग, अर्थक्वेक भूकंप को कहते हैं। जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो उस भूकंप के कारण बड़ी बड़ी और बहुत ही पावरफुल वेव्स, लहरें उठती हैं जो काफ़ी एरिया को बर्बाद कर देती हैं। उसे क्या कहा गया है? सुनामी कहा गया है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. इसी तरह 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी जो थाईलैंड के साथ इंडिया के कुछ हिस्सों पर भी उसने अपना असर छोड़ा था, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु कोस्ट मतलब तमिलनाडु का जो समुद्री इलाका होता है ना वो। Here are some stories of courage एंड सर्वाइवल। अब यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ दी गई हैं, करेज यानी साहस, हिम्मत की, कि इतने बड़े तूफ़ान के सामने लोगों ने कैसे उसका सामना किया, किस तरह से किया, और सर्वाइवल, और किस तरह से उससे बचे। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? क्या जानवरों को पता चल गया था कि सुनामी आने वाला है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। इसमें कुछ कहानी ऐसी भी हैं जो हमें ये बताएंगी कि हाँ, जानवरों को भी पता चलता है। एक्चुअल में अगर हम सुने, पहले के लोग ऐसे कहते थे या हमने सुना भी है कि जानवरों में सिक्स सेंस होता है ये जानने का। अगर कुछ भी ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ जो होने वाली होती है, चाहे भूकंप हो, सुनामी हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें होने वाली होती है ना, तो जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है इस चीज़ के बारे में। अब नीचे ये जो पिक्चर दी गई है, देखो पिक्चर भी सुनामी की ही पिक्चर है। किस तरह से ये जो सुनामी आई है इससे घर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, सब पे असर पड़ता है, सब बर्बाद हो जाते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है सुनामी के ऊपर ही है, और इसमें हम पढ़ेंगे कुछ स्टोरीज़, मतलब कुछ लोगों के बारे में, किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं अपने आप को, और दूसरे अपने लोगों को किस तरह से उन लोगों ने बचाया, या किस तरह से लोगों ने अपनी जानें गंवाई। These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है बेटा? ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं। जैसे अंडमान निकोबार में छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे आइलैंड जॉइंट हैं, तो उसे आर्किपेलागो कहा गया है। तो ये स्टोरीज जो है अंडमान और निकोबार आर्किपेलागो की रिलेटेड है। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. Kachal is a place in Andaman Nicobar Island. तो कच्छाल में इग्निशियस कौन है? इग्निशियस इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। तो इग्निशियस जो है वो कच्छाल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर था। हिज वाइफ woke him up at 6 AM। सुबह के 6 बजे उसकी वाइफ जो है उसे जगाती है। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। क्यों जगाती है? क्योंकि उसे भूकंप के झटके महसूस हुए, उसे लगा कि भूकंप आ रहा है, तो वो सुबह के 6 बजे उसे जगाती है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो इग्निशियस तुरंत उठता है और जो टेबल के ऊपर उनका टेलीविज़न यानी टीवी पड़ा था उसको उठाकर वो नीचे ज़मीन पर रख देता है, ताकि वो भूकंप के उस झटके की वजह से गिरकर टूट ना जाए। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। इसके बाद पूरा फैमिली, जो उनका परिवार था, वो सब घर के बाहर, क्योंकि भूकंप आ रहा था तो इसकी वजह से अपने आप को बचाने के लिए ये लोग घर से बाहर चले गए। When the tremor stopped, they saw the sea rising। जब वो ट्रैमर किसको बोलते हैं? जब भूकंप आता है तो झटके फील होते हैं ना, सब चीज़ें हिलने लगती हैं। तो जब वो ट्रैमर रुका, यानी वो भूकंप के झटके जब रुके, they saw the sea rising। उन लोगों ने क्या देखा? कि समुद्र जो है वो ऊपर उठ रहा है। In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। मदर्स फादर किसे कहते हैं? हम नाना को कहते हैं, मम्मी के जो पापा होते हैं। मदर्स ब्रदर यानी मामा, जो मम्मी के भाई होते हैं।
तो इस भीड़ भाड़, इस भगदड़ में, इस कन्फ्यूजन में दो जो बच्चे थे उन लोगों ने अपने मदर्स फादर यानी नाना और मामा का हाथ पकड़ लिया एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। मतलब एक तरफ से समुद्र की लहरें ऊपर उठ रही है, समुद्र का पानी आ रहा है, तो वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, तो इग्निशियस दोबारा अपने उन बच्चों को नहीं देख पाया। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे मतलब बह जाना, तो उस तेज़ तूफान में, उस पानी की बहाव में इग्निशियस की वाइफ भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन हु केम विथ हिम वेयर सेव्ड, 3 और बच्चे जो इग्निशियस के साथ आए थे केवल वो ही बच पाते हैं। बाकी जो पहले 2 बच्चों के बारे में हमने पढ़ा वो सब क्या हुए, उस पानी के तेज बहाव में, सुनामी में बह गए। सेकेंड हम पढ़ेंगे संजीव के बारे में। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्चाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में जो कच्चाल आइलैंड है, जिसे हमने कहा कि आर्किपेलागो जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है उसे कहा गया है, तो कच्चाल में ही संजीव जो है वो पुलिसमैन था, कच्चाल में वो काम करता था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. जब तेज़ लहरें आई तो वो किसी तरह अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी छोटी बेटी को बचाने में सक्सेस हो गया, सफल हो गया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। फिर उसे अचानक से है ना उसकी जो जॉन, कौन था जॉन? द गेस्ट हाउस कुक, जो कुक था गेस्ट हाउस का, उसकी वाइफ के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. संजीव उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाता है, जंप करता है। रेस्क्यू मीन्स टू सेव, उसे बचाने के लिए, लेकिन नसीब ख़राब थी, अनफॉर्चुनेटली वो दोनों पानी में बह जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो संजीव जो पुलिसमैन था वो अपने वाइफ को, अपनी छोटी बेटी को उन तेज़ लहरों से बचा तो लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि गेस्ट हाउस का कुक जो है, उसकी वाइफ जो है वो मदद के लिए पुकार रही है, तो संजीव उसे बचाने के लिए पानी में जंप करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हुए, पानी में बह गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सीन दिया हुआ है, किस तरह से जो जगह है, घर वगैरह किस तरह से बर्बाद हो जाते हैं, ये उसकी पिक्चर है। फिर हम पढ़ेंगे 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की बच्ची, नाम था मेघना, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ, और साथ ही साथ वहाँ पे 77 और लोग थे, जो सब लोग क्या हुए, बह गए उस सुनामी के तेज़ बहाव में। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, लेकिन वो जो बच्ची थी 13 साल की मेघना जो थी, वो 2 दिन तक पानी, समुद्र के ऊपर तैरती रही। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, लकड़ी का एक दरवाज़ा, मतलब जैसे उसको सपोर्ट के लिए एक लकड़ी का दरवाज़ा मिल गया था, तो उस लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर वो सपोर्ट के लिए उसे 2 दिन तक उसके सपोर्ट से समुद्र के ऊपर तैरती रही। 11 times she saw relief helicopter overhead, but they did not see her. जैसे जब सुनामी आई, वो ख़त्म हुआ, धीरे धीरे उसका असर जब ख़त्म होने लगा, तो हेलीकॉप्टर वगैरह रेस्क्यू के लिए निकलती हैं, बचाने के लिए। तो 11 बार ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरा, उसने देखा, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों ने उसे नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, जैसे लहरों ने खींच कर उसे ले गई थी, उसी तरह लहरें ही उसे वापस भी लेकर आई समुद्र के किनारे। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सीशोर इन अ डेज, और एकदम ही कमज़ोर हालत में वो वहाँ पर देखी गई चलते हुए। तो इसे कहते हैं नसीब, ये सर्वाइव कर गई ना। जैसे कुछ लोग, जैसे संजीव जो अपने परिवार को बचा लिया, लेकिन वो जब कुक की वाइफ को बचाने गया तो दोनों बह गए, और यहाँ पे इतने सारे लोग बहे, लेकिन उसमें एक यही ऐसी थी जो क्या हुई, बच पाई। अब यहाँ पे नीचे ग्लॉसरी दी गई है, मीनिंग देखो आर्किपेलागो की। आर्किपेलागो क्या है? अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। फिर ट्रेमर, जो भूकंप के झटके आते हैं। चाओस मतलब क्या होता है, सभी तरह मतलब शोर हो जाता है, भगदड़ मच जाती है। फिर रिलीफ हेलीकॉप्टर, जानते ही हो, भूकंप आए, बाढ़ आए, इन सब में जब मदद के लिए जाया जाता है। फिर रिसिड मतलब होता है वापस आना। अब यहाँ पे फिर हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है अलमाज जावेद के बारे में। अलमाज जावेद वॉज 10 year old, वो 10 साल की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। तो अलमाज जावेद जो लड़की थी, 10 साल की थी, वो पोर्ट ब्लेयर में ही कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, और वहीं पर उसके फादर की एक पेट्रोल पम्प भी था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकोवरी आइलैंड। तो जो अलमाज की माँ थी, रहिलाज, उसका घर जो था वो कहाँ था? नैनकोवरी आइलैंड पर था।
द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब ये पूरा परिवार मतलब अल्मास, उसके फादर, मदर, ये तीनों जन जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए नैनकॉवरी आइलैंड गए थे। व्हेन द ट्रेमर्स केम नियरली इन द मॉर्निंग, जब ये भूकंप जो है आया, किस समय सॉरी जो सुनामी आई उस समय वो सब पूरा फैमिली जो थी वो कहाँ गई हुई थी, वहीं पे थी। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, अब ये पूरी फैमिली जो है उस समय सो रही थी। अल्मास फादर सॉ द सी वेव रिसीड, तो अल्मास के फादर ने देखा कि समुद्र की जो पानी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। He understood that the water would come rushing back with great force। पहले तो रिसीड मतलब पीछे हटना, पहले उसने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हटा तो वो तुरंत समझ गया कि अब ये पूरी ताकत के साथ आगे आने वाला है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। तो वो जो है तुरंत समझ गया कि पानी अब पूरी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। He woke everyone up, उसने तुरंत सभी को जगाया and tried to rush them to a safer place, और उनको बचाने के लिए वो एक सुरक्षित स्थान पर जाने लगा। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down। जैसे ही वो लोग दौड़े, उसका जो दादा था अल्मास का, वो उसको लग गया और वो ज़मीन पर नीचे गिर जाता है। Her father rushed to help him, तो उसके फादर दौड़ते हैं उसकी मदद के लिए। Then came the first giant wave that swept both of them away। फिर एक बड़ी सी लहर आती है जो उन दोनों को बहा ले जाती है, मतलब फादर और ग्रैंडफादर दोनों बह गए। अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अब अल्मास की जो माँ थी और उसकी आंट्स जो थी वो उन लोगों ने कोकोनट ट्री के जो लीव्स, बड़े बड़े पत्ते आते हैं, उनको पकड़कर वो लोग लटकी हुई थी, चिपकी हुई थी हम कह सकते हैं, और वो उन्हें बुला रही थी। अ वेव uprooted the tree and they too were washed away। एक बड़ी सी लहर आई और उसने उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। जो कोकोनट ट्री के पत्ते पकड़कर वो लोग चिपकी हुई थी, उससे वो जड़ से उखाड़ देता है उस पेड़ को। एंड दे टू वेयर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी बह जाती हैं। अल्मास सॉ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मास देखती है कि एक लकड़ी का लॉग मतलब होता है टुकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, और फिर वो बेहोश हो जाती है। When she woke up, she was in a hospital in Camorta। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है, कहाँ पे, कमोर्टा में। From there she was brought to Port Blair, और वहाँ से फिर उसे पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। The little girl does not want to talk about the incident with anyone। She is still traumatized, मतलब वो इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, इतनी ज़्यादा उसे ठेस पहुँची थी इस इंसिडेंट से कि वो लड़की अभी भी इस हालत में नहीं थी कि वो किसी से बात कर सके। ओके बेटा, तो ये हम आज के लिए इतना कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको दूसरे दिन अपलोड कराया जाएगा, तो जब तक ये है आप लोग इसे रीड कीजिए और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसे समझने की कोशिश करना। ओके, प्रणाम।